हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में हीरोन का सूत्र चैप्टर का प्रश्न वाली 10.1 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है आपका जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, तीसरी भुजा असमान हो, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे दिएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी बराबर भुजाएं, आपको दो भुजाएं जो बराबर होती है उसका आपका लंबाई दे दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने एक त्रिभुज की आकृति आपका बना ली है, ठीक है। और इस त्रिभुज की आकृति को मैं नाम दे देता हूँ, चलिए इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको बी और इसको सी। ये तीनों से इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब ए बी को मैं ले लेता हूँ, चलिए 12 सेंटीमीटर बराबर भुजाओं का बोला, तो ए सोचिए ए बी बराबर है, ए सी आपका बराबर है, ठीक है, दोनों भुजा बराबर है, तो ए बी आपका बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये असमान भुजा, तो इस भुजा का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज की भुजा को पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि त्रिभुज की पहली भुजा, भुजा ए मान लीजिए आप किसको, 12 सेंटीमीटर को, ठीक है। फिर त्रिभुज की दूसरी भुजा को आप मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दो बराबर भुजा है तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज की तीसरी भुजा इसको मान लीजिए आप सी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ आपका देखिए दिया गया सम दुबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि आपका परिमाप बराबर आपका कितना दिया गया, परिमाप बराबर आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर ये आपका दिया गया, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, मैंने तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा, आपका परिमाप आ जाता है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर को लिख दीजिए, ठीक है। ए बी का मान मालूम है 12 तो लिख दीजिए 12 जोड़ 12, अब प्लस सी को लिख दीजिए बराबर 30 सेंटीमीटर को उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए 12 को अब अगर जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 12 को जोड़िएगा तो आपका 24 आ जाएगा, प्लस सी को ऐसे रखिए, ठीक है। अब बराबर 30 को ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। अगर सी का मान निकालना है तो 30 को ऐसे लिखिए, बराबर का आपका लेफ्ट साइड में 24 का आगे कुछ मतलब प्लस है, तो 24 बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपका 30 में 24 घटा आपका आ जाएगा 6, तो सी का मान कितना आएगी आपका 6, तो ये आएगी आपका 6 सेंटीमीटर, लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये तो आ गया आपका एबीसी का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करूंगा, देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें आपको तीन भुजा है, तो त्रिभुज में तीन भुजा जब होती है तो हम लोग किस सूत्र से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, हीरोन का सूत्र से, क्योंकि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले हमें एस का मान निकालना होगा, माने अर्ध परिमाप का, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी एस। तो एस कैसे निकलेगा, जो आपका परिमाप था परिमाप को 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि अर्ध परिमाप बोला तो परिमाप भागा 2, तो 30/2 तो आपका कितना आ जाएगा 15, ये आपका आ गया किसका, अर्ध परिमाप का मान, एस का मान, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं क्या करूंगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालूंगा, तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज क्या आपका ए बी सी का क्षेत्रफल,
तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन के सूत्र से, यहाँ लगाइएगा रूट अंडर एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर आपका एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए, तो फिर यहाँ आप रूट चढ़ाइए। देखिए एस का मान कितना है? एस का मान 15, तो 15 लिख दीजिए। फिर एस है तो 15 लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए। ए का मान कितना? देखिए ए का मान 12 है, 12 लिख दीजिए। फिर देखिए ऐसे 15 लिख दीजिए, फिर माइनस बी का मान भी 12 ही आपका लिख दीजिए। ठीक है, फिर ये ऐसे 15 लिख दीजिए, फिर माइनस है माइनस दीजिए। देखिए सी का मान कितना है? सी का मान आपका देखिए 6 आया, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए रूट चढ़ाइए पहले। 15 को ऐसे ही लिखिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है तो गुना लिख दीजिए ब्रैकेट का पहले। ठीक है, तो 15 में से 12 घटा आपका कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ भी कुछ नहीं, मैंने गुना है, गुना लिख दीजिए। 15 में से 12 घटा आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना लिख दिया। 15 में से 6 घटा, तो 15 में से 6 घटा आपका आ जाएगा 9, 6 15 होता है, 9 आया। ठीक है, तो चलिए अब मैं रूट लगाऊंगा। देखिए देखिए 15 क्या होता है आपका? 3 पछे 15 होता है आपका, तो लिख दीजिए 3 पछे 15। ठीक है, लिख दीजिए। फिर 2 3 को ऐसे उतार दीजिए। 9 का लिए आप लिख सकते हो 3 गुना 3, 3 तिया 9। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए देखिए 1 3 मिलके 1 3 रूट से बाहर, फिर 1 3 मिलके 1 3 रूट से बाहर। ठीक है, और 5 3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए 5 3 को हम लोग रूट में रख दें, क्योंकि जोड़ा नहीं है। जोड़ा रहने से आपका 3 रूट से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए, तो 3 तिया 9, अब 5 तिया 15, तो आपका 9 रूट 15 आपका क्या आ गया? सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर। तो ये आ गया आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मान इसका क्षेत्रफल आपका ये आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।